अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। अशरफ मलिक जी, साबिक चेयरमैन सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मौजूदा जो है ना एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का साबिका वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। अच्छा सर, लोकल इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की, उसको कैसे उसकी ग्रोथ हो सकती है? लोकल इंडस्ट्री पर्टिकुलरली जो हम आज इस मेले में आए हैं, इसमें जो चीज़ें हमने देखे हैं गुजरांवाला की, इसकी प्रमोशन जो है ना मेरे ख्याल में ओवर द ग्लोब नज़र नहीं आती, बल्कि विद इन कंट्री भी जो है ना बहुत कम है। न जाने यहाँ का जो एंटरप्रेन्योर है वो क्यों जो अपनी प्रोडक्ट को जो है ना वो मास हुआ है, सिर्फ चांद एक के मास्टर टाइल्स है या कुछ जो है ना वो सैनिटरी वेयर्स के हवाले से वो चीज़ें नज़र आती हैं। दूसरी चीज़ें बेशुमार चीज़ें जो हमने भी देखी हैं वो मोस्टली जो पाकिस्तान में यूज़ हो रही है वो चाइना की इम्पोर्टेड चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान में यूज़ होती हैं, उनकी सेल ज़्यादा है। हमें समझ नहीं आती कि क्यों ये चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं करवाई गई विद इन कंट्री, और इसके लिए मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि जो मेले लगाएं जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स के, पर्टिकुलरली इन इस्लामाबाद, वहाँ पे गुजरांवाला चैम्बर जो है ना वो भी कोशिश करे। बल्कि हम जो ट्राई एंगल है हमारी जो है गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट, इनको मिल के वहाँ पर जो है ना साल में कम अज़ कम एटलीस्ट 2-3 एग्ज़िबिशन लगाने चाहिए। वहाँ पे जो है गैर मुल्की सुफरा हैं उनको बुलाएं ताकि आपकी चीज़ों की आउटलुक बने और वो अपने अपने मुल्कों में जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाएं। उसके अलावा ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, उसमें इन चीज़ों की जो है ना वो ओवर द ग्लोब जो मेले लगते हैं इंटरनेशनल, उन मेलों में जाने के लिए इनको भी जो है ना वो मुतहर्रक करना चाहिए। और ऐसी इन प्रोडक्ट्स के जो मेले जो मैंने लिस्ट देखता हूँ तो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, न जाने क्यों। अच्छा सर, दूसरी चीज़ ये जो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है उसकी वजह से पाकिस्तान को क्या नुकसान है? पाकिस्तान को जी इंपोर्ट जो है ना, इंपोर्ट होनी चाहिए जो रॉ मटेरियल है, सब्स्टिट्यूशन जो है ना हमारी इंडस्ट्री की, उसके जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट हों तो वो अलग चीज़ है। जो आम यूज़ की चीज़ें हैं वो इंपोर्ट गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको बैन करें। अगर वो बैन करेंगे उसका इंपोर्ट बिल भी कम होगा। जो 60 अरब डॉलर जो है ना उनको देना पड़ता है, अगर ये बैन कर देना मेरे ख्याल में वो 20-25 हज़ार डॉलर पे आ जाएगा और उनका जो है ना ज़र मुबादला बचेगा मास वाए आयल के और चंद एक और चीज़ों के जो है ना वो पर्टिकुलरली जो हैं दूसरी चीज़ें चंद एक हैं उनकी इंपोर्ट जो है ना जो ज़रूरी हो वो, अदरवाइज़ ये कॉमन यूज़ की चीज़ें जो हैं ये इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए। यही चीज़ें जो यहाँ गुजरांवाले में बन रही हैं वही चीज़ें जो है ना बाहर से आके यहाँ पे जो है ना वो सेल हो रही हैं। तो इस तरीके से जो है ना वो जब वो बैन हो जाएंगी तो हमारी आवाम का जो है ना वो बना हुआ ज़हन जो है इम्पोर्टेड चीज़ इस्तेमाल करने का वो ख़त्म हो जाएगा और हमारी जो है ना इंडस्ट्री वो ग्रो करेगी। सर दूसरा जीडीपी के बारे में क्या कहेंगे आप? जीडीपी जो है ना वो जब ये प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो जीडीपी भी जो है ना वो बढ़ेगी। जब प्रोडक्शन ही ज़्यादा नहीं होगी तो जीडीपी क्या बढ़ेगी। तो इसलिए गवर्नमेंट को जो है ना वो तरजीह देनी चाहिए। कभी चाइना से ये सी पैक में करने जा रहे हैं, वहाँ से इंडस्ट्री ला रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, वो हमें ऐसे ही लग रहा है कि जैसे पहले ज़माने में अंग्रेज़ आया था अब चाइना आ गया। तो गवर्नमेंट को जो है ना वो उनसे एग्रीमेंट करने से पहले ये सोचना चाहिए कि जिन चीज़ों की हम रॉ मटेरियल है, हमारे केमिकल्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उनकी इंडस्ट्री वो यहाँ लाएं। उसमें 51-49% के हिसाब से जो है ना वो उनको 49% शेयर दें, लोकल जो मैन्युफैक्चरर है उसको 51% शेयर दे के उसके साथ उसका जो है जॉइंट वेंचर करवाएं। जॉइंट वेंचर बेस्ड इंडस्ट्री आनी चाहिए और वो इंडस्ट्री आनी चाहिए जिसकी हम इंपोर्ट करते हैं ना रॉ मटेरियल की, वो यहाँ पे तैयार हो, ताकि रॉ मटेरियल पे जो पैसा हम खर्च करते हैं वो कम से कम हमारा बचे। तो ये 60 अरब डॉलर का जो है ना कम करना, इसको कोई बड़ी बात नहीं। हम तो लग्जरी आइटम्स पे खर्च कर रहे हैं और उसके अलावा गाड़ियों पे खर्च कर रहे हैं। ये बैन होनी चाहिए ये चीज़ें। लोकल चीज़ जो है ना उसको इस्तेमाल करवाने के लिए यही एक तरीका है। जब तक गवर्नमेंट स्टेप नहीं लेगी, मेरा नहीं ख्याल कि ये काम हो बढ़ेगा, बल्कि
तो अभी जो लोकल इंडस्ट्री पे टैक्सेस का जो भरमार चढ़ा दी है इन्होंने, तो इससे तो मेरा नहीं ख्याल का इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना वो लोकली काम भी कर सकेगा। फ़ॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रही है, फ़ॉरेन से इन्वेस्टमेंट के लिए ये तरस रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं। लोकल इन्वेस्टर पे टैक्सेस, बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी, और फ़ॉरेन से जो इन्वेस्ट करेगा उसको जो है ना टैक्स फ्री 10 साल के लिए, बल्कि ग्वादर में 40 साल के लिए फ्री दे रहे हैं। तो कहाँ पे कंपटीशन रहेगा। अभी इन्होंने बनाया है जो है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन गुजरांवाला में, वहाँ पे आई हैं इंडस्ट्रीज़ चांदे चाइना की, टाइल्स की एक इंडस्ट्री आई है, वो मास्टर टाइल वालों बेचारों का जो है ना बटा बैठा दिया उन्होंने। तो इस तरीके से ऐसी इंडस्ट्रीज लाएंगे जो ऑलरेडी हमारे पास है इंडस्ट्री, उसको ही चलने दे तो बेहतर है। उसके मुकाबले में चाइना से नहीं लानी चाहिए वो इंडस्ट्री।